छोटे से एरिया में यहाँ से आग लगी हुई है और ये आग आगे तक फैली हुई है। के चक्कर में हर घर में आदमी बीमार है, खांसी खुर रहा है। धरना प्रदर्शन भी करा, कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं काम में नहीं आता है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में और जहां मैं खड़ी हूं मेरे बैक साइड आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ठंड का मौसम है तो कोहरा यहां पर आ गया है क्योंकि लगातार तापमान बढ़ ही रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कोहरे जैसा दिख रहा है, फॉग जैसा दिख रहा है, ये ठंड का कोहरा नहीं है बल्कि हम यहाँ ट्रंचिंग ग्राउंड के पास मौजूद हैं और ये हमेशा ही चर्चा का विषय बनता है। ये मामला हमेशा से ही सामने आता है कि ट्रंचिंग ग्राउंड में जो कूड़ा आता है उसमें आग लगा दी जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये धुआं ही धुआं हो जाता है और ये धुआं लोगों के घरों में जाकर बीमारियों का कारण बनता है। उनकी जान लेने का काम ये कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी वजह से आसपास में जो लोग रह रहे हैं, जो घर यहाँ पर हैं, वो कहीं ना कहीं उन घरों में जो लोग रह रहे हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। तो एक बार मैं पास से जाके आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे जो है मतलब इस वक्त आप देख सकते हैं कि माहौल बन गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर जगह धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। यहाँ आसपास लोग रहते हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत होती होगी। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी मैं पहले बातचीत कर लेती हूँ कि कितनी परेशानी इन लोगों को होती है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकरार है। आप जिस तरीके से देख रहे थे कि ट्रंचिंग ग्राउंड में यहाँ धुआं ही धुआं है, आग लगा दी जाती है और ये लगातार चर्चा का विषय रहता है। कभी ना कभी मतलब यहाँ पे आग लगा ही दी जाती है जिससे लोगों को परेशानी होती है। क्या कहना चाहेंगे? ये मैम 3 से 4 दिन हो गए साग को जलते हुए। ये तो खाली अभी धुआं ही धुआं है, इसमें लपटें भी उठ रही थी काफ़ी। तो ऐसा मान लो इससे पहले भी यहाँ पर आग लग चुकी है कितने दफ़ा। हाँ। कितने लोगों की यहाँ मौत का कारण ही बन चुका है, कितने लोग इससे बीमारी से मर भी रहे हैं। बीमारी जिंदा बीमारी है मैम ये। बिल्कुल बिल्कुल। कितने सांस के मरीज हो गए यहाँ पे, सांस की प्रॉब्लम हो गई है और इतना यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करा, कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं काम में नहीं आता है, काम नहीं कर रहे हैं। नहीं। आप यहीं पास में ही रहते हैं? हाँ, मेरा घर यही है, सामने है मैम। तो आपके यहाँ तो फिर 24 घंटे धुआं ही धुआं आ जाता धुआं ही होगा। धुआं। आप देख लो, आप पूरी रात ऐसी होती है, बच्चे खास रहे, बीमार पड़ रहे हैं, किसी को कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पे गरीब है, मर जाएंगे और क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कोई सुनने वाला नहीं। किसी से शिकायत वगैरह? हमने बहुत शिकायतें करी यहाँ पे। जब भी आते 2-3 पानी की गाड़ी ले आते हैं, डाल देते हैं पानी, छिड़काव कर देते हैं, उससे थोड़ी ना होता है। देख लो आप, फिर आग लग जाती है। ये रोड पे आ गया, बताओ, इससे दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल, ये तो घरों तक जा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वहाँ से धुआं उठता उठता अब इनके घरों तक जा रहा है, क्योंकि ये भी यहीं पर रहते हैं। 3 दिन से 4 दिन से घरों में जा रहा है धुआं। मैम हाँ, 4 दिन हो गए कम से कम। काफी टाइम हो गया है यहाँ पे धुआं जो है वो 5 रेट की गाड़ी आ रही है, उससे भी कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं हो रहा है, बार-बार आग लगा दी जा रही है ना। कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो मर गए सांस के कारण। ये धुआं जिंदा बीमारी है, बच्चों के लिए भी आफत है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार भी ऐसी है, सरकार से भी कोई मतलब नहीं है। सरकार का कोई सरकारी आदमी का घर यहाँ पे बने और वो यहाँ पे रह के दिखा दे, जाओ मैं हम अपना घर खुद ही तोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार यहाँ पे कोई ऐसा आ जाए मंत्री यहाँ पे जो अपना घर यहाँ पे रख के देख ले, एक दिन एक खाली गुजर के चले जाए यहाँ से, पता चल जाएगा खुद ही। ऐसा नहीं है। भैया बातचीत करने के लिए। तो आपने जिस तरीके से देखा कि कितनी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है और उन्होंने कहा कि हम शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक बात उन्होंने ठीक बोली कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, ऐसी पानी डाल के चली जा रही है, फिर हर दूसरे दिन आग यहाँ पर लग जा रही है और 3-4 दिन हो गए इसको धुएं को उठते हुए। तो उनके बच्चे जो है या घर में जो बुजुर्ग हैं वो लगातार बीमार पड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक बार नज़दीक लेकर जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर इस वक्त कितनी बदतर स्थिति हो रखी है। तो आप लोग चलिए मेरे साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि पहली बात तो सड़क के बिल्कुल पास में ही कूड़ा डाला हुआ है और यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं और जा रहे हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं और सबसे बड़ी दिक्कत है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर घर हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं। हाँ, और गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही हैं यहाँ पे। लोगों का कहना है कि गाड़ी भी नहीं दिख रही। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे कभी यहाँ रोड साइड आ गए या खेलने के लिए भी आ गए थोड़ी बहुत देर के लिए, तो ये जितने एरिया में धुआं है यहाँ से गाड़ी आते हुए खुद हमें भी नहीं दिख रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे कूड़ा तो यहाँ फैलाया है वो तो है ही है, लेकिन उसके बाद यहाँ से आग लगनी ये शुरू हो गई है। ये छोटे से एरिया में यहाँ से आग लगी हुई है और ये आग
आगे तक फैली हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लपटें भी उठ रही थी। जिनसे हमने बात की उनका कहना था कि यहाँ पे लपटें भी उठ रही थी आग की, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है या फिर पानी डालकर आग को बुझा दिया जाता है, लेकिन फिर धुआं जो है वो लोगों के घरों में जाकर उनकी मौत का कारण यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है। तो आप लोग आगे की तरफ चलिए, थोड़ा मैं आपको और दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर लोगों को इस वक्त हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रोड तक तो ये कूड़ा फैलाया ही है, बल्कि वहाँ पर अंदर तक आप देखेंगे तो कूड़े को डालने की जो है जगह दी गई है उस साइड पर, लेकिन ये कूड़ा फिर भी रोड पर पड़ा हुआ है। इसकी वजह से तो लोगों को परेशानी होगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आग यहाँ पर लगा दी गई थी और धुआं जिस तरीके से उठ रहा है, उसकी वजह से लोगों को सांस लेने में जो है वो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मेरे साथ यहाँ पर एक और व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेती हूँ। सर, आपका नाम क्या है? इसरार। क्या कहना चाहेंगे सर? स्थिति देखिए काफी ज्यादा बदतर हो गई है, लोगों की जान लेने के लिए धुआं तैयार है, ये क्या कहना चाहेंगे? गलत हो रहा है ये तो। इसमें और एक मौत हो गई बंदे की, उसकी भी कोई कोई सुनवाई नहीं है किसी तरीके की। कैसे, मतलब मौत कैसे हुई? ये कूड़े की गाड़ी से ही दब के मर गया वो। कूड़े की गाड़ी से दब के मर गया? यहीं पर ही अंदर खड़ा था वो। बच्चा था या कोई बड़ा? जवानी था। जवान लड़का। हाँ, उसका कोई पता ही नहीं चल पाया। पता नहीं चल पाया ना क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, पता ही नहीं चल पाया ना कुछ नहीं। तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर आग लगी हुई है, घर में क्या कुछ परेशानी आप लोगों को हो रही है? बहुत परेशानी है। रातों को प्रदूषण इतना फैल लिया है, रातों को ना नींद आ रही, खांसी खुर्रा सबको हो रही है। सबको हो रहा है, खांसी वगैरह है, फिर- सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी। इसी को कोरोना बताती थी सरकार, और इस बात को देख नहीं रही है सरकार। ये बीमारी की जड़ है। सुनवाई कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लगातार ये मुद्दा उठता है, ये कोई पहली बार नहीं लगी है। यहाँ अक्सर ऐसा होता है, कुछ दिन की शांति होती है, फिर से आग लगा दी जाती है, फिर धुआं उठता है और लोगों के घरों में जाता है और दिक्कत की जो है बात हो जाती है। अब गरीब आदमी है सब, कोई बंद तो कर ले लेंगे अपने घर, किसी के टीन पड़ी हुई है, किसी के कुछ पड़ा हुआ है, कहाँ जाएगा आदमी? गर्मी के मारे लेन पे आगे बैठ जाता है, इतनी गंदक आई है, कहाँ जाएगा आदमी? बिल्कुल सही बात है। फिर और यहाँ तो आप देखेंगे तो कूड़ा भी बहुत ज्यादा, सड़कों तक कूड़ा डाल रखा है, जबकि जगह दे रखी है। सब तरफ कूड़ा पड़ा हुआ है, अंदर कोई जगह भरपूर है, अंदर जगह है, फिर खाली भी दिखेगी आपको वहाँ, फिर लेकिन फिर भी रोड पे कूड़ा डाला हुआ फिर अब गोला पार वाले, मंडी वाले, सबको परेशानी है यहाँ। सबको दिक्कत फिर देखो कितनी खतरनाक बदबू आ रही है अब भी। गाड़ी आ रही है, दिख नहीं रही है बहुत ज्यादा। हाँ, इधर आ जाइए आप, क्योंकि वहाँ पर लगातार गाड़ी आ रही है पीछे से और दिख नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार लोगों से बातचीत मैंने की है और लोगों को लगातार दिक्कतें भी हो रही हैं। अभी अंदर की तरफ जाऊंगी, आपको थोड़ा सा और विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगी। सुनवाई नहीं है किसी तरीके की, पब्लिक इकट्ठी होकर जा रही है एटीएम कोर्ट, मगर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है किसी तरीके की। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगातार लोग जो है वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, अपनी दिक्कतों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं आया ना यहाँ पर? कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं किसी तरीके की। कोई सुनवाई नहीं, नहीं। कोई नहीं आया यहाँ पर। ना ना। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बाइक वगैरह भी निकल रही है, इनसे बातचीत कर लेती हूँ। आपका नाम क्या है? अमरुद्दीन अंसारी। क्या कहना चाहेंगे सर? आप लगातार यहाँ से निकल रहे होंगे, यहाँ दिख भी नहीं रहा है प्रदूषण की वजह से, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना? दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। तरफ आ जाइए थोड़ा। खबर तो रोज ही छप रही है सर, पर अगर इस मुद्दे पे काम हो जाए तो हमें भी जरा अच्छा लगेगा, क्योंकि खबर लगातार छप रही है। ये कहीं दूसरी जगह कूड़ादान पहुँचा तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ बदबू बहुत फैल रही है, प्रदूषण देख रहे हैं, दिख भी नहीं रहा है, इसलिए बैग बहुत हल्की ला रहा हूँ निकाल के। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे लोगों को हो रही है। गाड़ियाँ भी बहुत स्लो लेकर आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियाँ तक नहीं दिख रही हैं। अब ये गाड़ी यहाँ से जाएगी, उसके बाद ये दिखना बंद हो जाएगी थोड़ी दूर जाकर। कोहरा नहीं आया, कोहरा आएगा तो क्या करेगा आदमी? इसमें घुस जाएगा, सही बात है, मरेगा, जलेगा, घोड़े फोड़े सब जलने गायब आए, कोई सुनवाई नहीं किसी तरीके, पानी कोई डालने वाला ही नहीं है यहाँ पर कोई पानी डालने ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी लोग हैं, बातचीत में कर लेते हो। आपका नाम क्या है सर? बबलू। क्या कहना चाहेंगे सर? छोटे ये छोटे बच्चों को सब- लेकर आप यहाँ से सब निकल ये रहे हैं, बच्चों कितनी की, परेशानी है? यही घर है हमारा सामने ही, बच्चों की तबीयतें खराब हो रही हैं सबकी, और आए दिन का है ये, आग लग जाती है यहाँ पे, रोड पे डाल रखा है इन लोगों ने, और बच्चों की बीमारी, बड़े को दमा, सब ने क्या क्या हो रहा है, मगर ये कोई इसकी कोई वो नहीं है, देखा वाली कुछ नहीं कि कुछ बनाए हैं, कुछ पानी नहीं डाले हैं, कुछ भी नहीं है इसके बारे में, कोई देखने के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है। और देख लो तो आप भी देख रहे हो, तब ये यहाँ नहीं, ये तो सब रोड पे, बरेली रोड पे, आदमी खांसी खुर रहा है और मेडिकल, उसी को कोरोना बता दे रही सरकार। मेडिकल कॉलेज बना हुआ सब उसमें जा रहा है, सब सुशीला तिवाड़ी में जा रहा है, ये रोडों पे जा रहा है, सारा अस्पतालों का गंदगी। और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे। इसके चक्कर में आप देखो किसी को नहीं दिख रहा है। अभी एक लड़का कूड़े के साथ में घुस गया, अभी कुछ दिन पहले मौत हो गई उसकी। हाँ, कूड़े के साथ बैग गाड़ी करी, खत्म हो गया वो। और उससे पूछा जिन लोगों को यही फर्क नहीं पड़ रहा है कि आग लगा दी गई है, लोगों के घरों तक धुआं जा रहा है, उनको और क्या फर्क पड़ेगा? इतनी ज्यादा लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर लोग। यानी कितने लोग तो मर गए थी कि यहाँ ऐसी दमे की बीमारी हो गई इनको, किसी और बीमारी हो रही है, खाती नहीं जा रहा है बच्चों की। वो तो अचानक बहुत- ढांचा निकल के आ गया उस लड़के का, हाँ, तरीके से पता चल
पता चल गया, नहीं तो पता नहीं चलता। हाँ कूड़े में इकट्ठा हो जाता वो। अरे अब देखो ये कूड़ा जल रहा है, कोई नहीं है। और ये यहाँ नहीं, भयंकर आग लगी थी यहाँ पे, इससे भी ज्यादा खतरनाक आग लगी थी, वो अंदर लगी थी पूरे में। गोरा पड़ाव तक के लोग यहाँ पर आ रहे थे देखने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा आग लगी थी, लेकिन इसको फर्क ही नहीं है। टंची गिराव वो लग गया अंदर, प्लांट लग गया। क्या प्लांट है वो कोई प्लांट का प्लांट दिख रहा है आपको? न चलने में पता, न गुलने में पता। ये रोड पे कूड़ा है, ये चीज को अगर अंदर इतने ही अंदर ले आके सरकार अगर कर देती तो दिक्कत तो नहीं होती ना। बिल्कुल, क्योंकि रोड तक डाल दिया है ना बच्चे हैं, मासूम हैं, उनकी दुख तकलीफ देखें आप, लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ, कोई नहीं सुनने वाला है। हाँ, इसी को कोरोना बता रहे हैं, जांच करवाओ, ये करवाओ। बीमारी की जड़ तो यही है। क्योंकि रोड तक कूड़ा जो है वो डाल दिया गया है और ऊपर से आग भी लगा दी गई है, जिसकी वजह से। आपका नाम क्या है? चरण सिंह। क्या कहना चाहेंगे? हम निकल रहे हैं, ये कूड़ा तो अंदर डालना चाहिए ना, ये रास्ते में फेंक दिया है, कितनी गंदगी है। गंदगी बहुत है। आदमी जिनके पास कार है वो तो अपना शीशा बंद करके निकल जाएंगे, लेकिन जो बाइक पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिलों पे जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। और अभी ये धुएं में आगे कुछ दिख ही ना, कोई उड़ जाए, कोई मर जाए, उसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार खुद नहीं रहेगी सरकार। सही बात है, अभी थोड़ा कोहरा आ जाए तो ये दिखना बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, जैसा मैंने आपको कहा कि कोहरे जैसा लग रहा है, बट कोहरा नहीं है, धुआं ही धुआं है। और जब कोहरा आ जाएगा पूरे में, तब और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ आपको लेके जाती हूँ, थोड़ा अंदर का नज़ारा आपको दिखा देती हूँ कि अंदर किस तरीके की जो है स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तो आप लोग आगे की तरफ आइए मेरे साथ। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वक्त धुआं तो काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसे मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी बिकॉज मैंने भी कुछ मास्क वगैरह भी लगाया नहीं है, क्योंकि मैं बाहर की तरफ ही खड़ी थी। लेकिन मैं आपको गाड़ी में जाकर दिखा देती हूँ एक बार कि कितना ज़्यादा धुआं यहाँ पर है और कितने एरिया में ये धुआं जो है फैला हुआ है। वैसे तो इस साइड आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर घर बने हुए हैं और ये घरों तक धुआं जो है पहुँच रहा है। और अभी फ़िलहाल मैं आपको गाड़ी में ले जाकर दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा धुआं यहाँ पर फैला हुआ है, उसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ जाकर मिलती हूँ। चलिए, आपका नाम क्या है? रईस अहमद। क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाह रहे हैं कि ये धुआं इतना है कि आदमी कोई मर जाएगा इससे, है ना? हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि सामने का दिखाई नहीं दे रही है। 6 बजे के टाइम पे कुछ नहीं दिख रहा है भाई, सामने का कोई दिखाई दे जो आदमी बचे। अब ये देखो कितनी तेज लाइट है। आपको पता होगा 3-4 महीने पहले ही हैं? के मरे थे वो। एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। पेज उड़ गए थे उनके। एक्सीडेंट हुआ था यही की यहाँ बात ऐसा है। कुछ समय पहले एक्सीडेंट भी हुआ था आदमी के लिए हाथों हाथ नहीं बचती। देखो, कुछ सोचो कि यहाँ पब्लिक चल रही है इस रोड पे और बाईपास है वैसे, और ये कितनी गंदगी छोड़ो, ये धुआं बहुत खतरनाक है। धुआं क्या अंदर जगह है, ये बाहर डालने का क्या मतलब होता है? इससे तो लोगों को बीमारियां ज्यादा से ज्यादा हो रही है ना। बहुत ज्यादा एकदम दम घुट रहा है आदमी का, मैम, एक बात एकदम बताइए, दम घुट रहा है मैम। इसके लिए तो अंदर है जगह ना। बिल्कुल ना? ये बाहर क्यों डल रहा है? वही मैंने बोला ना कि आपने रोड पे कूड़ा डाला है, तो चलो ये रोड पे डालने के बाद इन लोगों ने आग लगा दी। तुम्हारे बात तो हाथ अपने हाथ में लेके जाओ, यहाँ कहीं भी ले जाओ, उधर को छान पान तुम्हारे सब लगे हुए हैं, वहाँ डालो। तुमने उसके अंदर जगह खाली कर ली। मेन रोड पे क्यों डाल रहे हो? सही बात है, क्योंकि यहाँ पे काफी दिक्कत हो रही है। और सही कहा आपने कि रोड को बंद करा देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये रोड निकलने लायक बिल्कुल भी बची है। लगातार मैं यही आपको बता रही हूँ, और अभी इस पर अगर एक्शन जल्दी से नहीं लिया गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर होने वाली हैं। मैं तो 2-3 दिन से आ ही रहा हूँ यहाँ, कल भी बहुत दिक्कत हुई थी। छोटे बच्चे भी हैं आपके हाँ, कल मैं भी कचरे में घुसने से बच गया था इस वाले में। अच्छा, आंखों से दिख ही नहीं रहा धुआं इतना। आपका नाम क्या है? आसमा जी। क्या कहना चाहेंगी? अब ये हम प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसमें हमें थोड़ी मदद चाहिए आप लोगों की कि ये जल्दी काम यहाँ से निपटे, सफाई दिखे। इन्फेक्शन हो रही है गंदगी से, और धुएं से तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। आंखें बंद करके हम लोग आ रहे हैं गाड़ी बाइक पे बैठे हुए। काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये भी कल इसमें घुसने वाले थे, मतलब इनको चोट लग जाती, एक्सीडेंट इनका भी हो जाता, और लगातार धुएं की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है और आग की लपटें भी उठनी शुरू हो गई हैं। अगर मैं आपको करीब जाके दिखा दूं तो ये आग जो है वो अभी भी शांत नहीं हुई है। उस साइड अगर आप देखेंगे तो आग की लपटें उठना शुरू हो गई हैं और अभी और धुआं बढ़ जाएगा, कम होने की बजाय बढ़ जाएगा, इतनी ज्यादा यहाँ पर आग लगी हुई है। लोगों की जो परेशानी है वो मैंने आपको दिखा दी कि कितना ज़्यादा लोग गुहार लगा रहे हैं, आक्रोश में हैं कि भाई यहाँ पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, लगातार बैक साइड में घर बने हुए हैं, आमने सामने घर बने हुए हैं। तो ये धुआं जो है वो लोगों के घरों में जाकर बीमारी का कारण बन रहा है। तो एक बार मैं आपको गाड़ी में, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आ गई हूँ, तो चलिए आपको एक बार दिखा देती हूँ कि अंदर कैसी स्थिति, कितना ज़्यादा धुआं अंदर की तरफ हो रखा है। तो चलिए आपको, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर आपको
दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा धुआं इस वक्त है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि कुछ पहले भी ये खबर सामने आई थी कि कुछ अराजक तत्वों की वजह से आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर धुआं हो जाता है। लोगों को हमेशा से ही परेशानी होती है, क्योंकि एक हमेशा का ही कारण अब बन चुका है कि कुछ समय तक ठीक रहेगा, उसके बाद फिर आग लग जाती है, उसके बाद धुआं हो जाता है, फिर लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं। जब हम यहाँ पर आए थे तब कुछ महिलाएं यहीं इसी जहाँ ये कूड़े में आग लगाई गई है यहीं पर से कुछ कूड़ा उठाने के लिए आई थी, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा रखा था, लेकिन उनका वो काम है, वो यहीं से इस कचरे को बीनकर बेचती हैं, तो शायद उनके घर का जो है खर्च चलता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ इस धुएं से हो रही है। आप लगातार अंदर का हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि कितना ज़्यादा धुआं यहाँ पर है। यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं जो कूड़ा उठाते हैं, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखिए आप खेल भी रहे हैं। कुछ बच्चे जो दूसरी तरफ ग्राउंड बना हुआ है वहाँ पे कुछ बच्चे खेल भी रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लोग देख सकते हैं कि धुआं इतना ज़्यादा है कि घरों तक भी पहुंच रहा है। तो घर में भी बच्चे सेफ़ नहीं है, बीमारी उनको घर में भी हो जाएगी, बाहर आएंगे तो भी हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया ही पूरा जो है वो धुएं से कवर हो चुका है। और ये धुआं जो है लोगों की लगातार जान लेने पर उतारू है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बच्चा भी मौजूद है एक, और यहाँ पे टिफ़िन वगैरह वो कुछ पैक कर रहा है, खाना खा रहा होगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब स्वास्थ्य ही ख़राब हो जाएगा इस धुएं में बैठकर, तो कोई सांस नहीं ले पाएगा, तो कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, कुछ समय पर जाकर गायब हो जा रही हैं, दिख भी नहीं रही हैं। इस वक्त हम अंदर की तरफ ही मौजूद हैं, और साइड में अगर आप देख सकते हैं कि हर जगह धुआं ही धुआं इस वक्त हो रखा है। तो इस वक्त मैंने आपको दिखा दिया है कि हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में जो आग लगी है उसकी वजह से कैसी स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। लगातार धुआं बढ़ने पर ही है, और कोई भी मुझे इस धुएं को बुझाने के लिए आता हुआ या कुछ भी प्रयास करता हुआ यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो जो लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान जा चुकी है और न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी, इतनी लापरवाही जो यहाँ पर देखने को मिली है, ये आप लोग भी देख चुके होंगे कि लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी हुई है इस वक्त। और कितने दिन से, मतलब 3-4 दिन से वो इसी धुएं का जो है सामना कर रहे हैं, और लगातार ये धुआं बढ़ने पर ही है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। कोई भी यहाँ इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं आया है अभी तक। फिलहाल लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, ये गुहार लगा रहे हैं। हालांकि लोगों में आक्रोश भी है, आपने खुद भी देख लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इस वक्त मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसी स्थिति यहाँ ट्रंचिंग ग्राउंड के पास बनी हुई है, लोगों को क्या कुछ परेशानी हो रही है। ऐसे ही ग्राउंड जीरो से जुड़ी रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप बने रहे न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना।